आज का जो हम लेक्चर देखने वाले हैं उसमें हम वमन की जो संप्राप्ति है, वमन और विरेचन की संप्राप्ति, जो द्रव्य हमारे शरीर में जाता है, वो द्रव्य जाने के बाद कैसे कैसे शरीर में बदलाव होते हैं, रस वीर्य विपाक और प्रभाव से कैसे काम होता है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो अभी पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या देखा था। मदन फल की वामक मात्रा देखी थी, अंतरणख मुष्टि मात्रा जो थी उसको कैसे लेना है, और वो मात्रा कैसे अस्थिर है, उसका पलादि जो द्रव्यमान है उसमें हमने स्वीकार नहीं किया है, ये इसी विशिष्ट मात्रा है, इसके बारे में हमने देखा था। अंतरणख मुष्टि कैसे करनी है उसका डिटेलिंग हमने देखा था। उसके बाद वमन द्रव्यों के जो गुण हैं, वो गुणों के बारे में हमने देखा था कि उष्ण मतलब क्या है, तीक्ष्ण मतलब क्या है, ओके, सूक्ष्म क्या है, व्यवयी और विकासी क्या है, और सबसे मेन ऊर्ध्व भाग जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या है, ये हमने देखा था। अभी हम आज के लेक्चर में शुरू करते हैं कि वमन एवं विरेचन संप्राप्ति या फिर वामक विरेचन द्रव्य कार्मुकत्व, वो काम कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिटेल आज देखने वाले हैं। चरक कल्पस्थान एक मदन फल कल्पाध्याय जो है उसमें ही इसका वर्णन किया है। श्लोक देखिए, श्लोक आपको पता है क्योंकि इसमें से आधा पार्ट मैंने जब आपको गुण समझाने थे तो उस गुणों को समझने के लिए इसमें से आधा पार्ट मैंने वहां पर लिया था। श्लोक देखिए, तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकाशी अन्य औषधानी स्ववीर्येण हृदय उपेत्य। यहाँ पर सेम मैंने वैसे ही किया है जैसे हमने मदन फल संग्रह विधि में जैसे किया था। श्लोक बड़ा है, 4-5 लाइन वाला, लेकिन उसको समझने के लिए हम उसको क्या करने वाले हैं, स्प्लिट कर कर उसको समझने वाले हैं। ओके, तो पहले लाइन में उन्होंने दिया है। अभी उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहार विकासी क्या है वो हमने डिटेल में देख लिया है। उससे आगे वाली लाइन देखिए, अन्य औषधानी। यहाँ पर एक शब्द है अन्य। ओके, इसका अर्थ क्या है कि उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहार और विकासी, ये गुण इसमें होते ही है। कंपलसरी ये गुण उस द्रव्य में होने ही चाहिए, वामक या फिर विरेचक द्रव्य जो है उसमें ये गुण होने ही चाहिए। इसके अलावा अन्य जो गुण है वो इसके सहचर्य से आए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी रुक्ष भी हो सकता है। ओके, मतलब उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहार विकासी, इसके साथ रुक्ष। ओके, और कौन से गुण हो सकते हैं, कोई बार स्निग्ध भी हो सकता है। ये अन्य जो गुण है वो इसके सहचर्य से आ सकते हैं, लेकिन ये जो गुण है ये यहाँ पर आने ही चाहिए। ओके, इसलिए सबसे पहली जो चक्रपाणी की टीका की लाइन है वो देखिए क्या है, साधारणो उष्ण तीक्ष्णत्वात् इति उष्ण तीक्ष्णत्वादि गुण योगकृत। यहाँ पर हम साधारण रूप से आपको उष्ण तीक्ष्णादि जो गुण है उनका हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। यह है योग तंत्र युक्ति। मतलब हम इनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने गुण का वर्णन देखा है विमान स्थान में, गुण में हमने देखे हैं कि उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहारी और विकासी ये गुण वहां पर वर्णित है, लेकिन उसमें से जो सिलेक्टिव गुण है जो हमें वमन और विरेचन के लिए आवश्यक है, उन्हीं गुणों को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। उनका योग कर रहे हैं मतलब उनको क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, और नीचे वाली लाइन देखिए, दोष विच्छेदनादि साधारण कार्य दर्शन पूर्वक। ये जो पूरा श्लोक है, पूरे श्लोक में देखिए आगे वो कहते हैं कि दोष संघातम अग्नेयत्वात् विच्छिन्दयति तैक्ष्ण्यत् विच्छिन्दयति। ओके, और ये पूरा श्लोक होने के बाद नीचे टीका दी है, और टीका को भी मैंने स्प्लिट करके रखा है। पहले ही लाइन में जो टीका दी है वो सबसे इंपॉर्टेंट टीका है, बाकी की जो टीका है वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इजीली समझ में आती है, लेकिन ये पहले 2-4 लाइन है इसको इंपॉर्टेंट है समझना। दोष विच्छेदनाद इति, दोष विच्छेदनादि साधारण कार्य दर्शन पूर्वक। अभी यहाँ पर देखो, दोष संघातम अग्नेयत्वात् विच्छेदयति, ओके, तैक्ष्ण्यात् विच्छिन्दयति। वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दोष विच्छेदन आदि, जो विच्छेदन विच्छिन्दन ये जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, साधारण कार्य दर्शन पूर्वकम।
यहाँ पर हम आपको साधारण रूप से इन गुणों से जो कार्य होने वाले हैं, ओके, उनका यहाँ पर हम वर्णन कर रहे हैं। और आगे देखिए, अग्नेयत्वात् अग्नि वायवात्मकात् मकत्वादि विशिष्ट धर्म योग कृतम। यहाँ पर मेन है अग्नि वायवात्मकत्वात् विशिष्ट धर्म योग कृत। यहाँ पर अग्नि और वायु, ये जो विशिष्ट दो महाभूतों का जो यहाँ पर हमने अंतर्भाव किया है, ये हमने क्यों किया है, ये चरक जी ने क्यों किया है? क्योंकि वहां पर वो क्या बताना चाहते हैं, विशिष्ट धर्म योग कृत। मतलब ये जो वमन और विरेचन के जो द्रव्य है, इन द्रव्यों का धर्म क्या है, वमन और विरेचन करना। जैसे हम चिकित्सा शास्त्र में हैं, कोई भी वैद्य है, उसका सबसे पहला धर्म क्या है, चिकित्सा करना। ओके, कोई भी सोल्जर है जो हमारे सीमा पर लड़ते हैं, उनका सबसे पहला धर्म क्या है, शत्रु को मारना। ओके, वैसे ही वो हमारा विशिष्ट धर्म है। इसके साथ बाकी बहुत सारे धर्म हमारे हैं, हम चिकित्सा करते हैं। ओके, उसके साथ अगर हम हमारे घर पे हैं तो मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर शॉपिंग करते हैं, ये वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो सामान्य धर्म है हमारा। ओके, खाना खाना, मार्केट में जाना, घूमना फिरना, शॉपिंग को जाना, ये करना वो करना, ये क्या है, ये सामान्य धर्म है। लेकिन हमारा विशिष्ट धर्म क्या है, एज ए चिकित्सक चिकित्सा करना, ये हमारा विशिष्ट धर्म है। ओके, वैसे ही वमन विरेचन ये जो द्रव्य है, इनका विशिष्ट धर्म बताने के लिए उन्होंने क्या किया है, अग्नि वायुत्मकत्वात् विशिष्ट धर्म योग कृत। अग्नि और वायु से उनका जो विशिष्ट धर्म है, कौन सा, वमन या फिर विरेचन करने का, यहां पर हमने उसका क्या किया है, योग कृतम, योग तंत्र युक्ति से हमने इसको जोड़ा है। ओके, और इसको समझने के लिए नीचे वाली लाइन देखिए, विशिष्टम च कार्यम वमन विरेचनम रूप दर्शनीय आह तत्र उष्ण तीक्ष्णादि। यहाँ पर हमें वमन और विरेचन ये जो द्रव्य है, इनका विशिष्ट कार्य बताना है। और विशिष्ट कार्य बताने के लिए हमने उनके सिलेक्टिव गुण लिए हैं, कौन से, तत्र उष्ण तीक्ष्णादि। ये उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवय विकासी, ये जो विशिष्ट गुण है, इनको हमने क्या किया है, यहाँ पर सिलेक्टिव करके लिया है, विशेष रूप से इनको हमने यहाँ पर लिया है। क्यों, क्योंकि वमन विरेचन इनका जो रूप है, विशिष्ट रूप है, विशिष्ट कार्य है, इनको समझने के लिए हमने इनको यहाँ पर लिया है। अभी ये जो टीका है, इसको मैंने स्प्लिट किया है, एक्चुअली ये एक ही लाइन में दी गई है। ओके, इस पूरी टीका को अगर आप देखोगे तो पहले लाइन में देखिए साधारण शब्द है, दूसरी लाइन में भी साधारण शब्द है, तीसरे लाइन में विशिष्ट शब्द है, और चौथी लाइन में विशिष्ट शब्द है। जब भी कभी साधारण और विशिष्ट एक ही साथ एक ही श्लोक में आते हैं, तो वहां पर हमें सामान्य विशेष सिद्धांत लगाना है। ओके, यहाँ पर सामान्य विशेष सिद्धांत अगर पहले वाले जो मेन हमारा मुख्य श्लोक है उसको अगर लगाते हैं, तो उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवय विकासी, ये जो गुण है, ये वमन और विरेचन के सामान्य गुण है। ओके, और अन्य ये जो शब्द है, इस शब्द से उनके विशेष गुणों का हमें यहाँ पर अंतर्भाव करना है। विशेष गुण हमारे कौन से हैं, वामक प्रभाव, ये विशेष ग्रुप है, ये विशेष गुण है। ओके, उष्ण तीक्ष्णादि जो गुण है, उनके साथ वामक प्रभाव या फिर विरेचक प्रभाव या फिर अनपायित्वात, ये जो गुण है मदन फल के, ये क्या है, ये विशेष रूप से वहां पर लेने हैं। ओके, इसी के साथ ये अगर हम साधारण पद्धति से ऐसे सोचते हैं, तो विशिष्ट भी यहाँ पर उन्होंने कुछ दिया है। विशिष्ट जैसे हमने उनका मदन फल का वामक प्रभाव, विरेचन का त्रिवृत का विरेचक प्रभाव, ये जो है, ये क्या है, उसके विशिष्ट गुण है। उसी के साथ मैंने जो रेड कोटिंग किया है उसके ऊपर ध्यान दो, क्या है, गुण योग कृत कार्य दर्शन पूर्वकम।
धर्म योग कृतम रूप दर्शनीयम आह। यहां पर स्पेशली वो आपको क्या दर्शाना चाहते हैं? द्रव्य गुणेन कर्म कुरुते, ये जो सिद्धांत है इसको वो आपको बता रहे हैं। द्रव्य हमें पता है कौन सा है, मदन फलादि द्रव्य। ओके, गुणेन कर्म कुरुते, गुण पता है हमें, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाय विकासी। यहाँ पर वहां पर उन्होंने यहाँ क्या किया है? गुण योग कृतम कर्म कुरुते, कर्म कौन से है? दिया है, दोष विच्छंदन आदि साधारणम कार्य दर्शनम पूर्वकम। दोष विच्छंदन विच्छंदम, ये जो कर्म है ये उनके कर्म है, वामक उनका प्रभाव है। और धर्म, वमन और विरेचन द्रव्यों का धर्म क्या है? वमन करवाना या फिर विरेचन करवाना। ओके, उसी के साथ लास्ट वाले सेकंड लास्ट वाली लाइन में क्या है? विशिष्टम च कार्यम, विशेष रूप से उसका कार्य यहाँ पर दर्शाने के लिए हमने इस श्लोक का अंतर्भाव यहाँ पर किया है। मतलब यहाँ पर आपको दो सिद्धांत मिल रहे हैं, एक तो सामान्य विशेष सिद्धांत, उसका एप्लीकेशन यहाँ पर है, और दूसरा द्रव्य गुणेन कर्म कुरुते, जो दीर्घन जीवित अध्याय में जो द्रव्य और गुणों का वर्णन किया है वहां पर यह सिद्धांत है। ओके, इतना सूक्ष्म पद्धति से वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ बाबा, यहाँ पर चरक जी को ये कहना है। ओके, और ये हमें कौन बता रहा है? चक्रपाणी जी बता रहे हैं। ओके, फिर से एक बार बताता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन आपको शायद होगा क्योंकि नया है। सबसे पहली लाइन, साधारण उष्ण तीक्ष्णत्वादी गुण योग कृत, साधारण रूप से उष्ण तीक्ष्णत्वादी जो गुण है उनका हमने यहाँ पर योग किया है। कैसे? योग तंत्र युक्ति से। ओके, उनको एक साथ हमने यहाँ पर जोड़ा है। सेकेंड लाइन, दोष विच्छंदनादि साधारण कार्य दर्शन, दोष विच्छंदनादि जो साधारण कार्य है कौन से? अग्नेयत्वात् विच्छिन्दयति, तैक्ष्ण्यात् विच्छिन्दयति। ओके, ये जो है इनको हमें क्या करना है? साधारण रूप से ये कार्य आपको हमें दर्शाने हैं। थर्ड वाली लाइन, अग्नि वायवात्मकत्वादि विशिष्ट धर्म योग कृतम, यहाँ पर विशेष रूप से हमें आपको वमन और विरेचन करने वाले जो द्रव्य है उनका हमें आपको धर्म समझाना है विशेष रूप से। फोर्थ वाली लाइन, विशेष रूप से और हम क्या समझाना चाहते हैं? विशिष्टम च कार्यम वमन विरेचनम रूप दर्शनम आहम, वमन विरेचन का जो कार्य है रूप के हिसाब से। ओके, रूप के हिसाब से मतलब तत्र उष्ण तीक्ष्णादि, गुणों के हिसाब से उनका जो कार्य होने वाला है ये समझाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है? इन गुणों का एक साथ योग किया है, इनको हमने एक साथ जोड़कर आपको समझाया है। और अन्य से हमें अन्य गुणों का भी यहाँ पर अंतर्भाव करना है। कौन सा? अनपायित्वाद, वमन का प्रभाव, वामक प्रभाव, विरेचक प्रभाव, वृक्षादि अन्य गुण। ओके, इनका अंतर्भाव यहाँ पर हमें करना है, इसलिए वो क्या कहते हैं? तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाय विकासी अन्य औषधानी। चलो, पहले के लेक्चर में हमने उष्ण तीक्ष्णादि गुण देख लिए, पूरे डिटेल में देखे हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। अभी यहाँ पर हमने सामान्य विषय सिद्धांत, योग तंत्र युक्ति और द्रव्य गुणेन कर्म कुरुते, ये तीन सिद्धांतों के साथ हमने इन गुणों का वर्णन देखा। अभी उसके बाद हम देखते हैं कि स्ववीर्येण हृदयम उपेत्य। अभी स्ववीर्येण मतलब खुद के वीर्य से, लेकिन चक्रपाणी जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं स्ववीर्येण इति स्वप्रभावेन, खुद के प्रभाव से वो द्रव्य कहां पर जाता है? हृदयम उपेत्य, वो कहा जाता है? हृदय की ओर जाता है। अभी जिन लोगों ने मेरे पहले लेक्चर अटेंड किए हुए हैं उनको पता है कि हृदय ये कंसेप्ट क्या है। जो लोग नए हैं उनके लिए बताता हूं, हृदय इज नॉट अ हार्ट, लेकिन हार्ट कैन बी अ हृदय। हृदय शब्द की अगर आप व्युत्पत्ति देखोगे तो वो है रू हरति द दधाति य याम्यति। रू हरति जो हरण करेगा, द दधाति जो दान करेगा,
य याम्यति, जो यापन करेगा। ऐसा हमारे शरीर में जो कुछ है वो हृदय है। ये एक व्याख्या है। दूसरी है, हमारे शरीर का जो मध्य भाग है, जो सेंट्रल पॉइंट है, उसको कहा जाता है हृदय। फॉर एग्जाम्पल, हमारा तल हृदय मर्म, वो है कहाँ पर? हमारी जो हथेली है, हथेली का मिडल वाला पार्ट, दैट इज तल हृदय। या फिर हमारा सोल है, सोल का मिडल वाला पार्ट, अभी वहां पर हृदय है नहीं, वो हमारे हाथ का या पैर का क्या है? सेंट्रलाइज पार्ट है, मिडल पार्ट है, उसका मध्य भाग है। इसलिए कभी कभी चरक संहिता में नाभि को भी हृदय कहा गया है, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का क्या है? सेंट्रल पार्ट है। इसी के साथ आयुर्वेद में हृदय का और एक वर्णन है, दैट इज सफुफ्फुस हृदय। मतलब फुफ्फुस के साथ हृदय, केवल हृदय नहीं, फुफ्फुस जो है हमारे, उसके साथ हृदय का भी अंतर्भाव वहां पर होता है। मतलब हृदय ये जो शब्द आता है, उस वक्त हमें इतनी सारी एंटाइटी सोचनी है। अभी सबसे पहली पार्ट पर आते हैं, रुहरति ददधाति ययाम्यति। ये कर्म जहां जहां होगा वो हृदय होगा। सबसे पहले आपके दिमाग में वो कंसेप्ट है कि हार्ट इज हृदय, उसी की तरफ जाते हैं। रुहरति, वो हरण करता है। हाँ, करता है। किसका? जो रक्त उसके अंदर आता है उसका वो क्या करता है? हरण करता है। रुहरति ददधाति, वो कुछ देता है। हाँ, देता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से उसमें आया है, वो पूरे शरीर में उसको देता है। यह याम्यति, शरीर का यापन कर्म करता है। करता है, हाँ करता है। पूरे शरीर में वो रक्त को फैलाता है, पूरे शरीर में रक्त फैलता है और वो शरीर का यापन करता है। ओके, ये मॉडर्न के हिसाब से मैंने आपको समझाया। आयुर्वेद के हिसाब से सोचोगे तो सहृदय चतुर्विदश्च धमनी अनुप्रविश्य ऊर्ध्वगा चत्रतस्य तिर्यगा। हाँ, और हमारे हृदय में क्या जाता है? आहार रस जाता है। वो कैसे जाता है, क्या जाता है, उसका आगे क्या होता है, उस पर कौन से संस्कार होते हैं, अलग अलग न्यायों के हिसाब से वो आहार रस कैसे कैसे आगे जाता है, अलग उत्तर उत्तर धातु की निर्मित कैसे होती है, उन पर अग्नि के संस्कार कैसे होते हैं, इसके ऊपर हमने पहले लेक्चर लिया है। अग्नि का हमारे 2 लेक्चर्स हैं, 3-3 घंटे के, आप वो सुनो। उसमें आपको एक्चुअली अग्नि का कंसेप्ट क्या है और वो क्या करता है, ये आपको उसमें पता चलेगा। उसके बारे में अभी मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगा। अगर उसमें डिटेल में हो गया तो वो 3-3 घंटे का फिर से यहाँ पे लेक्चर हो जाएगा। तो बेटर वे आप वो लेक्चर सुनो। ओके, तो हमारा आहार रस हृदय में जाता है, उसका रस रक्त आदि संवहन होता है। संवहन होने के बाद वो पूरे शरीर में फैलता है। तो रुहरति ददधाति और ये याम्यति, ये जो काम है वो हार्ट भी करता है और हमारा जो हृदय, जो आयुर्वेदा का कंसेप्ट है, वो भी करता है। अभी थोड़ा अलग नजरिए से सोचते हैं। हमारे बॉडी की ईच एंड एवरी जो सेल है, वो ये काम करती है क्या? रुहरति, वो हरण करती है क्या? हाँ, करती है। कैसे? हमारी सेल की, बॉडी सेल की जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल से माइटोकॉन्ड्रियल डिविजन्स होते हैं, वहां पर प्रोटीन बॉडीज है, गोल्गी बॉडीज है, और वो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वहां से जो न्यूट्रिटिव कुछ कंटेंट है उनका क्या होता है? आवागमन होते रहता है। कुछ पार्ट अंदर जाता है, कुछ पार्ट बाहर जाता है। तो अंदर का जो पार्ट है वो क्या कर रहा है? उसको जो इसेंशियल पार्ट है, न्यूट्रिटिव जो वैल्यूज है, उसको वो क्या करता है? हरण करता है। रू हरती, उसका हरण किया। हाँ, किया। और करने के बाद दु द दधाती, जो उसको नहीं चाहिए वो उसने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में डाल दिया। और यह याम्यति, वो यापन करता है। हाँ, करता है। कैसे? अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है और न्यूक्लियस जो है सेल का, उसको वो क्या करता है? यापन करता है। ओके, तो हमारे शरीर का हर एक बॉडी सेल, उसको हम हृदय बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक कंसेप्ट यही है, रूहरति ददधाति ययाम्यति। ओके, तो हमारी हर एक बॉडी सेल हृदय हो सकती है। हमारा हार्ट जो है वो भी हृदय हो सकता है।
ओके। और भी अलग अलग क्राइटेरिया है, फंक्शंस के हिसाब से, आ, रचना के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया इसमें हो सकते हैं। ओके। तो स्ववीर्येण हृदयम उपेत्य, अभी स्ववीर्य से मतलब वो क्या कर रहा है, स्वप्रभावेन, उसका प्रभाव कौन सा है, वामक या फिर विरेचक, ये उस द्रव्य का प्रभाव है, उस प्रभाव से वो कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। ओके। और उससे पहले उष्णमिति उष्णवीर्यम, सबसे पहला जो गुण उन्होंने दिया है, वहां पर वो बोलते हैं कि उष्णवीर्यम, वहां पर हमें उष्ण वीर्य ऐसा अर्थ ग्रहण करना है। और वहां पर सेकेंड लास्ट जो वर्ड है स्ववीर्येन, वहां पर वो बोलते हैं स्ववीर्येन इति स्वप्रभावेन, यहाँ पर स्ववीर्य का अर्थ लेना है स्वप्रभाव, और उष्ण इस गुण से हमें अर्थ लेना है उष्ण वीर्य। ओके। तो अभी हमारा जो द्रव्य है वो उष्ण तीक्ष्णादि गुणों के साथ स्ववीर्य से कहां पर पहुंचा है, हृदय में पहुंचा है। ओके। अगर आपको उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा लेना है कि हाँ, आयुर्वेदक तो जो हमारा हृदय है मतलब हार्ट है, हार्ट में वो आहार रस जैसे हमारा हृदय में जाता है, वैसे ही ये जो उष्ण तीक्ष्णादि गुणों की जो संप्राप्ति है उसकी वजह से ये जो द्रव्य है वो द्रव्य स्ववीर्य से स्वप्रभाव से वहां पर पहुंचा है, साक्षात नहीं पहुंचा है। मतलब आप ऐसा सोचोगे कि मदन फल फांट मैंने पिया और वही फांट हृदय में चला गया, जैसा है वैसा ही, ऐसे नहीं होता है। वो स्ववीर्य से स्वप्रभाव से वहां पर जाता है। ओके। स्ववीर्य न हृदय उपेत्य, उपेत्य मतलब उसको खींचा जाता है वहां पर, वो हृदय स्थान में वहां पर जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे जाते हैं, अगर समझ में आ गया हो तो। ओके, ठीक है। तो स्ववीर्येण हृदय उपेत्य, अभी हृदय में वो गया है, हृदय में जाने के बाद आगे क्या होगा, धमनी ही अनुसृत्य, वो क्या करेगा, वहां पर जितनी भी धमनियां हैं, अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से हार्ट को सोचते हो, हृदय को सोचते हो, तो हमारे हृदय में 24 प्रकार की धमनियां हैं, 10 ऊर्ध्व, 10 अध और 4 तिर्यक। उन धमनियों का भी अगर आपको अर्थ ग्रहण करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके। और यहाँ पर आपको धमनी इस शब्द का अर्थ स्रोतस ऐसा लेना है, क्योंकि स्रोतस चरक विमान स्थान स्रोतो विमान अध्याय में स्रोतस के पर्यायों का वर्णन दिया है, वहां पर निकेत, स्त्राव, वहन, धमनी, सिरा। ओके, ऐसा वहां पर उन्होंने स्रोतस के पर्यायों का वर्णन किया है, तो स्रोतस ये भी अर्थ आप यहाँ पर ले सकते हो। तो धमनी अनुसृत्यम मतलब स्रोतसानुसृत्यम, हृदय से जितने भी स्रोतस है या फिर हृदय से निकलने वाली जितनी भी धमनियां हैं, उनको वो क्या करेगा, अनुसृत्यम, उनका अनुसरण अनुसरण करेगा। अनुसरण मतलब मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था, अनुसरण करता है मतलब जैसे छोटे बच्चे को पता नहीं होता है कि हमारी मम्मी कहाँ जा रही है, वो उसको पता नहीं होता है, वो क्या करता है, वह जहां जहां मम्मी जाएगी उसके पीछे पीछे जाएगा, मम्मी का अनुसरण करेगा ब्लाइंडली। वैसे ही ये जो उष्ण शिक्षणादि गुणों से युक्त हमारा जो वामक द्रव्य है वो हृदय में जाएगा, कैसे, स्ववीर्य से स्वप्रभाव से, वहां पर जाने के बाद धमनीम अनुसृत्य, वहां से जो सारे स्रोतस है वो सारे स्रोतसों में वो क्या करेगा, फैलेगा। ओके, टीका में देखिए, धमनी अनुसृत्यम इति सकल देहगत धमनी अनुसृत्यम, पूरे शरीर में जो सारी धमनियां हैं उन सबका क्या करेगा ये, अनुसरण अनुसरण करेगा, पूरे शरीर में वो फैलेगा। ओके, उसके बाद स्थूलानुस्त्रोत से वो क्या करेगा, स्थूल और अणु जितने भी सूक्ष्म और जितने भी बृहत सारे जो स्त्रोतस है, पहले उन्होंने क्या किया, धमनीम अनुसृत्य स्त्रोतसों का जो मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण किया, बाद में स्थूलानु स्त्रोत से वो उस स्त्रोतस में पहुंचा है, अभी तक पहुंचा नहीं था।
तो धमनी अनुसृत्य स्थूलानुस्रोतसेभ्यः, वहां पर क्या करेगा, स्रोतसों को क्या करेगा, वो वहां तक गया है, स्रोतसों का उसने मार्ग से अनुकरण करके वो स्रोतों में अभी वो पहुंचा है, मतलब पूरे शरीर में वो व्याप्त हो गया है। पूरे शरीर में व्याप्त हो गया है मतलब केवलम शरीरगतम दोष संघातम। अभी जनरली हम ये मिस्टेक करते हैं कि केवल ये जो शब्द है इसका हम लोकल लैंग्वेज में अर्थ का ग्रहण करते हैं। केवल इस शब्द का अर्थ लेते हैं, अगर लोकल लैंग्वेज में लेना है तो सिर्फ सिर्फ शरीरगत दोषों का संघात, ऐसा अर्थ हम लेते हैं। लेकिन संस्कृत में केवल इस शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है। स्पेशली आप आयुर्वेदा में आओगे तो इसमें ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता है। यहां पर देखिए केवल की टीका क्या है, केवलम इति संपूर्णम। ये जो टीका है, ये टीका इस अध्याय में नहीं दी गई है। ये आरगवदा ये जो अध्याय है जहां पर सारे गणों का वर्णन किया है, ओके, स्वेदोपग, स्नेहोपग, वहां पर जो गण है उन गणों के अंदर जो एक श्लोक है, मंदानाम व्यवहार है बुद्धि नाम बुद्धि वृद्धयेत, उसके ऊपर या फिर नीचे वहां पर एक श्लोक है, उसकी श्लोक की टीका में उन्होंने दिया है केवलम इति संपूर्णम। ये अतिदेश तंत्र युक्ति से हमें वही अर्थ यहाँ पर लगाना है। ओके, केवलम इति संपूर्णम, संपूर्ण शरीरगतम दोष संघातम। दोषों का जो संघात है उसका क्या करना है, अग्नेयत्वात् विशंदयंती। अभी ये अग्नेयत्वात् विशंदयति, ये हमने गुणों का जब वर्णन किया था मैंने, उस वक्त मैंने आपको बोला था, एग्जाम्पल भी दिया था, अग्नेयत्वात् विशंदयति, वहां पर विशंद निर्माण होता है। ओके, टीका में देखिए वो क्या दे रहे हैं, सकल देहगतम धमनी अनुसरणम च वीर्येन ज्ञेयम न साक्षात। जो मैंने आपको बोला कि द्रव्य वहां पर वीर्य से जाता है, न साक्षात, वो मदन फल फांट है, वो हृदय में गया और वहां से वो सारे स्रोतों में जाकर पूरे शरीर में फैल गया, ऐसे नहीं होता है। सकल देहगत धमनी अनुसरणम, पूरे शरीर में जो धमनी है, जो स्रोतस है, उसके मार्गों का अनुसरण करके वो स्रोतस में जाकर वो कैसे जाएगा, लेकिन वीर्य से जाएगा, न साक्षात, वो स्वयं नहीं जाएगा। ओके, वहां पर जाने के बाद क्या होगा, दोष संघातम अग्नेयत्वात् विशंदयंती। अग्नि टीका में देखिए, अग्नेयत्वात् विशंदयंती इति विलीनम कुरुवंती। वो क्या करेगा, उसको विलीन करेगा, मतलब उसका क्या करेगा, विलयन करेगा। मैंने एग्जांपल दिया था घी, सर्दी के सीजन में घी क्या होता है, जमा हुआ होता है, और उसको अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, दैट इज विलीनम कुरुवंती। और यहां पर अगर आप देखोगे तो स्ववीर्येन, और वीर्य कौन सा है, हमने देखा उष्णम इति उष्णम वीर्यम। टीका में देखिए लास्ट लाइन, वमन विरेचन का द्रव्य जो है उसका वीर्य कौन सा है, उष्ण। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उष्ण वीर्य न ज्ञेयम न तो साक्षात, उष्ण वीर्य से वहां पर पहुंच रहा है, और उष्ण वीर्य जब वहां पर जाएगा उसी के साथ अग्नियत्वात् विशंदयंती, जो अग्निय गुण है वो, और जो उष्ण वीर्य है ये, उससे क्या होगा, दोषों का विलयन होगा। जो लीन अवस्था में जो दोष है, लीनान धातुषु अनुत्क्लिष्टान, ऐसे जो दोष है उसका वो क्या करेगा, विलयन कुरुवंती। ओके, उनका विलयन हो गया, थोड़ा विजुअलाइज करो आंखों के सामने, आपको समझ में आएगा। विलयन हो गया, विलयन के बाद विच्छिन्दयन्ति, तैक्ष्ण्यात विच्छिन्दयन्ति, पहले विच्छिन्दन हुआ, उसके बाद विच्छिन्दन हुआ। विच्छिन्दम इति छिन्नम कुरुवती, उसको वो क्या करेगा, छिन्न करेगा, स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा, एकदम माइक्रो पार्टिकल्स, इतने माइक्रो पार्टिकल्स कि वो स्रोतसों से कैसे निकलने चाहिए, एकदम इजीली वो स्रोतसों से बाहर आने चाहिए, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको वो क्या करेगा, विच्छिन्दयन्ति, कौन से गुण से, तीक्ष्णात, तीक्ष्ण गुण की वजह से। ओके, अभी उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, वो विच्छंदित हो गए हैं,
पूरे शरीर में हमारा द्रव्य स्ववीर्य से फैला हुआ है। अभी आगे क्या होगा? सविच्छिन्नाः, ये जो विच्छिन्नित हुए जो दोष है वो क्या होंगे? परिप्लवन, वो परिप्लवित होंगे। परिप्लवित इति इतस्ततः गच्छन्, मतलब वो परिप्लवित, प्लवन मतलब तैरना, और परिप्लवन मतलब परितो वारयति इति परिप्लवनम, मतलब परितो वारयति मतलब संपूर्ण शरीर में वो क्या करेंगे? परिप्लवित होंगे, वो तैरेंगे। लेकिन कैसे? इतस्ततः गच्छन्, यहां वहां वो नहीं जाएंगे, अपने स्रोतस में ही रहेंगे। ओके, स्रोतसों से बाहर नहीं जाएंगे। इतस्ततो गच्छन् स्नेह भाविते काये, वो यहां वहां क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो क्या है? स्नेह भावित है। हमारे शरीर को हमने क्या किया है? स्नेह की भावना दी है। कैसे? वमन विरेचन करवाने से पहले हमने क्या किया है? अभ्यंतर स्नेहपान करवाया है। और अभ्यंतर स्नेहपान करने की वजह से स्नेहपान से क्या होता है वो हमने देखा है स्नेहाध्याय में। ओके, स्नेह भाविते काये स्नेहाभ्यक्त भाजनस्तम इव, स्नेह भावित काय है, यहां पर उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। क्या होगा? वो कैसे परिप्लवित होंगे? जैसे स्नेहाभ्यक्त भाजनम इव क्षौद्रम आसज्जनम, जैसे किसी पात्र को अगर हम अंदर से स्नेह लगाते हैं, घी लगाया या फिर तेल लगाया, और उसके ऊपर अगर हमने क्षौद्रम आसज्जम, एक बूंद अगर हनी की डाली, मधु की डाली, तो वो जैसे यहां वहां तैरेगा। उस पात्र को अगर हमने हाथ में लेकर ऐसे घुमाया, घुमाने के बाद जो बूंद है मधु का, वो बूंद जैसे यहां वहां घूमेगा, वैसे ही इतस्ततः गच्छन्, वो क्या होगा? परिप्लवित होगा। परिप्लवित होकर वो दोष क्या करेंगे? इतस्ततः गच्छन्, यहां वहां घूमेंगे। असज्जनम इति न क्वचित अपि संगः गच्छन्, असज्जनम का अर्थ देखिए वो क्या दे रहे हैं? क्षौद्रम असज्जनम मतलब असज्जनम न क्वचित अपि संग गच्छम्, वहां पर बिल्कुल भी संग नहीं होना चाहिए। इतना प्रॉपर आपका स्नेहपान होना चाहिए। इतना प्रॉपर अगर आपका स्नेहपान है तो ही वो दोष क्या होंगे? न कदाचित अपि संग गच्छन्, वहां पर किसी भी दोष का संग नहीं होगा। अगर आपने प्रॉपर स्नेहपान नहीं किया है तो वहां पर दोषों का संग हो सकता है, व्यापद हो सकता है, दोषों का उत्क्लेश है, लेकिन स्नेहपान अच्छे से नहीं हो रहा है तो वहां पर दोषों का संग होगा। और हमने दोषों का उत्क्लेश करके वहां पर दोषों का संग होकर रखा रहा है तो वो प्रॉपर शोधन नहीं होगा, हीन योग होगा, दोष शाखा में वैसे ही रहेंगे। और वो दोष अगर शाखा में वैसे ही रहेंगे तो वो क्या करेंगे? वहां पर व्याधि उत्पन्न करेंगे। इसलिए वो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं, न क्वचित क्वचित अपि संग गच्छन्, बिल्कुल भी वहां पर संग नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारी काया क्या होनी चाहिए? स्नेहाव्यक्त, स्नेह भावित होनी चाहिए। ओके, यहां तक हम आ गए। आसज्जनम न क्वचित अपि संग गच्छन्, उसके बाद क्या होता है? अणुप्रवण भावात, वहां पर अणुप्रवण भाव निर्माण होता है। अभी अणुप्रवण भाव हमने थोड़ा लास्ट लेक्चर में देखा है, लेकिन वहां का कंटेक्स्ट, वहां का रेफरेंस थोड़ा सा अलग था। यहाँ का रेफरेंस देखो क्या है, हम एक संप्राप्ति देख रहे हैं, और वो संप्राप्ति में हमारे उष्ण तीक्ष्णादि गुणों से युक्त जो वमन विरेचन का जो द्रव्य है, वो स्ववीर्य से, स्व प्रभाव से, उष्णादि गुणों से वो कहां पर गया है? स्रोतसों का अनुसरण करते करते पूरे शरीर में वो फैल गया है। और वो पूरे शरीर में जाकर हमारी जो स्नेह भावित काया है, उस काया में वो क्या कर रहा है? स्नेहाभ्यक्त भाजन, जैसे क्षौद्र आसज्जन होता है, वैसे जो उत्क्लेशित दोष है उनको संग न करते हुए वो उनको परिप्लवित कर रहा है। और परिप्लवित जो तैरने वाले जो दोष है वो अभी क्या कर रहे हैं? अणुप्रवण भावात इव, अणुप्रवण भावात, वहां पर अणुप्रवण भाव निर्माण हो रहा है। अणुत्वात प्रभावाच, अणुप्रवण भावात इति, टीका में देखिए,
अनुत्वात् प्रभवाच्च प्रवणत्वम इहम कोष्टम गमनोन्मुखत्वम। अणु प्रवण भाव मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतों समय पहुंचा हुआ जो हमारा वमन विरेचन का द्रव्य वीर्य से वहां पर जो पहुंचा है वहां पर क्या होगा, प्रवन होगा। मतलब आप यही सोचिए, जो क्षौद्र से स्नेह भावित हमारा जो पात्र है, उस पात्र में हमने एक बूंद, अगर हमने क्षौद्र की डाली है, हनी की डाली है, तो वो अगर हमने उसको थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दिया तो वो क्या होगा, एक उसको टेढ़ा करने के बाद प्रवणत्वम ही हम कोष्टम गमनोन्मुखम, उसको जहां पर हम गति प्रदान करेंगे उस गति में वो पहुंचेगा। ओके, अगर उसको हमने ऊर्ध्व गति दी तो वो आमाशय में जाकर वमन करवाएगा। उसको हमने अधोगति प्रदान की तो वो क्या करेगा, पश्चिमाशय में जाकर वहां से विरेचन करवाएगा। तो अणुप्रवण भाव यहां पर क्या कर रहा है, अणुपवन भावात इति अनुत्वात् प्रवण भावाच्च प्रवणत्वम इह कोष्टम गमनोन्मुखत्वम अनुत्वम च अनुमार्ग संचारित्वम। अभी वो वहां से जहां पर स्नेह भावित काया है और परिप्लवन दोष है, जो शाखाओं में हमारे दोष है, वहां पर वो क्या हुआ है, स्नेहाभ्यक्त शरीर में वो दोष परिप्लवित हो रहे हैं और वहां से उनको क्या मिल रहा है, अनुत्वम च अनुमार्ग संचारित्वम, उसको अनुमार्ग प्रधान होगा, उनको अनुमार्ग दिया जाएगा। अनुमार्ग हमारे शरीर में कौन से है, हमारे स्त्रोतस, जिस स्त्रोतस से हमारे वमन विरेचन आदि द्रव्य प्रभाव से अनुसरण करते हुए वहां पर पहुंचे हैं, उसी स्त्रोतस से वो क्या करेंगे, अनुमार्ग संचारित्वम, वो वापस आने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आएंगे ही, लेकिन कैसे, संग न करते हुए, न कचिदपि संगाह। ओके, और वो अभी कहां पे आ रहे हैं, अणुप्रवण भाव की वजह से आमाशय आगम्यम, वो आमाशय में आ रहे हैं। अभी आमाशय मतलब स्टमक नहीं, स्टमक इज आमाशय, लेकिन आमाशय स्टमक नहीं है। आमम अन्नस्य आशयाः, हमारे शरीर में जहां जहां आम का आशय है, आम अन्न का आशय है, आम का नहीं, आम अन्न का जहां जहां आशय है वो हमारा आमाशय है। ओके, फिलहाल के लिए दो प्रकार के हम यहाँ पर कंसिडरेशन ले सकते हैं। ईच एंड एवरी सेल इज आमाशय, ईच एंड एवरी सेल इज पक्वाशय, ईच एंड एवरी सेल इज कोष्ठ, एंड हमने और एक देखा, ईच एंड एवरी सेल इज हृदय। ओके, हमारे आयुर्वेदा की जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ब्रॉड है। उस सेल के लिए जो उसके पोषण के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यूज वहां पर आ रहे हैं, वो उसके लिए आम अवस्था में आ रहे हैं, वो खुद के अग्नि से उसका पचन कर कर वो खुद के खुद उसको डाइजेस्ट करे ऐसे फॉर्म में वो उसको क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो वहां पर आमाशय भी है, और उसको जो नहीं चाहिए वो उसको वो क्या करती है, बाहर निकालती है। और बाहर निकालने के लिए उसको क्या चाहिए, वो पच्यमान अवस्था में भी जाएगा, पक्व अवस्था में भी जाएगा। ओके, तो वहां पर पक्वाशय भी है और पच्यमानाशय भी है। ओके, इसलिए हमारे जो सिद्धांत है ना वो थोड़े से अलग। ठीक है, अभी ये जो परिप्लवित दोष है जो स्नेह भावित काय में है, वो अभी कहाँ पे आ रहे हैं, आमाशय आगम्यम, वो आमाशय में आ रहे हैं। थोड़ा सा समझने में क्लिष्ट है, थोड़ा रिपीट करता हूं, फिर से सुनो। ओके, ये विलयीन हुए, ये विच्छिन्दित हुए, जो दोष है सह विच्छिन्ना, वो क्या करेंगे, परिप्लवन, वो परिप्लवित होंगे, परिप्लवित होंगे मतलब इतस्ततः गच्छन, कहाँ पे, स्नेह भाविते काये, हमारे शरीर में जो हमने पहले से स्नेहपान वो बाह्य अभ्यंग जो किया है, वो हमारी जो स्नेह भावित काया है उसमें क्या होंगे, वो स्नेह भावित काये, वहां पर वो परिप्लवित होंगे। स्नेहाभ्यक्त भाजनम, स्नेहाभ्यक्तम,
इसके लिए वो अभी क्या दे रहे हैं, आसज्जन, आसज्जनम इति न क्वचिदपि संगाहा, वहां पर बिल्कुल भी दोषों का संग ना होते हुए, वहां पर उनको बिल्कुल भी अवरोध ना होते हुए वो क्या करेंगे, अणुप्रवण भाव से कोष्ठ गमनोन्मुख होंगे। ओके, कोष्ठ गमनोन्मुख कैसे होंगे, अनुमार्ग संचारित्वम, जिस स्रोत से हमारा जो द्रव्य है वो वीर्य और प्रभाव से शाखाओं में गया था, उसी स्रोतों से वो क्या करेंगे, वो वापस आएंगे। लेकिन कैसे, क्वचित अपि न संगाहा गच्छन, बिल्कुल भी उनका संग न होते हुए, कहीं पे वो रुकावट नहीं होगी, कहीं पे अवरोध नहीं होगा, ऐसा अवरोध ना करते हुए वो तैरते हुए, परिप्लवित होते हुए कहां पर जाएंगे, आमाशय आगम्यम, आमाशय में वो आएंगे। इसका और एक एग्जांपल आप परिप्लवन के हिसाब से याद आया मुझे, कि जैसे मछली पानी में तैरती है, कैसे, बिना किसी रुकावट के, कहां पर भी वो मुड़ सकती है। ओके, उसको बिल्कुल भी अवरोध नहीं है, उसके जितने भी मार्ग है वो कोई भी मार्ग से किसी का भी संचरण करते हुए, उसका जो कोष्ठ है, कोष्ठ मतलब कोई फिश टैंक है, उसमें वो कहीं पे भी जा सकती है, कैसे भी। ओके, दैट इज कोष्ठ गमनोन्मुखत्वम और अनुमार्ग संचारित्वम। वही मछली अगर नदी में है या फिर समंदर में है, तो वो क्या करेगी, छोटे छोटे मार्ग से, मतलब उसको जहां पे उसके साइज की जगह जहां पे मिलेगी, उस साइज से वो सब जगह पर क्या करेगा, वो मछली क्या करेगी, परिप्लवित, वो तैरते हुए आएगी। वैसे ही हमारे दोष तैरते हुए आएंगे, कहां पर, आमाशय में। ओके, और आमाशय में आने के बाद अभी क्या होगा, उदान प्रणुन्नो, आमाशय में आने के बाद वो क्या करेंगे, उनको उदान वायु का क्या होगा, प्रणुन्नो, उदान प्रणुन्नो इति उदान वायु प्रेरिता, उसको उदान वायु की प्रेरणा मिलेगी। और उदान वायु का कर्म हमें पता है, पुरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाश्चरेत, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। उसका चरण स्थान कौन सा है, एक संचरण स्थान होता है और एक दूसरा एक उद्भव स्थान होता है, एक प्रभव स्थान होता है। उदान वायु का चरण स्थान नासा नाभि गलाश्चरेंत, और हमारे वमन के लिए हम कर्म कहां पर करने वाले हैं, नासा नाभि, नासा से लेकर नाभि तक, जितने भी हमारा ट्रैक है, जितना भी हमारा मार्ग है, जितना भी महास्रोतस का भाग है, वहां पर ही हम वमन का जो संप्राप्ति का पूरा जो भाव है वो वहीं पे होने वाला है। इसलिए उदान प्रणुन्नो इति उदान वायु प्रेरिता। उसके बाद अग्नि वायवात्मकत्वात्, अग्नि और वायु से क्या होगा, अग्नि वायवात्मकत्वात् इति अग्नि वायु उत्कर्षत्वात्, उत्कर्षवत्वात्, वहां पर क्या होगा, अग्नि और वायु का उत्कर्ष होगा। उत्कर्ष मतलब उसको वहां पे बढ़ावा मिलेगा, वो वहां पर उसको प्रमोट करेगा, दैट इज उत्कर्षत्वात्। अभी और एक बात समझ लो, हमारे शरीर में 3 प्रकार की गतियां होती है। आपने अगर वैशेषिक दर्शन अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर ये दर्शन दी, ये जो गतियां है इनका वर्णन है। 3 गतियां है, शब्द, जल और अर्ची। ओके, अभी शब्द की गति कैसे होती है, जब हम बोलते हैं तो हमारी जो शब्दों की गति होती है वो तिर्यक होती है, बोलने के बाद शब्द हवा में फैलते हैं, कैसे, तिर्यक। तो शब्द गति इज तिर्यक गति। जल गति, शब्द, जल और अर्ची, दूसरे नंबर की गति है वो है जल गति। जल मतलब कैसे गति, आप कहीं से भी पानी डालो, सेकंड फ्लोर से डालो, फर्स्ट फ्लोर से डालो, एरोप्लेन से डालो, जेट से डालो, या फिर जमीन पर बैठ कर डालो, कहीं से भी पानी डालो, वो कहां पर जाएगा, अधस्थान में जाएगा। ओके, तो अधस्थान की जो गति है उसको कहा जाता है जल गति। ओके,
और तीसरी है अर्ची। अर्ची मतलब अग्नि। आप अग्नि किसी भी स्थान पर लगाओ, उसकी गति जो है वो हमेशा ऊर्ध्व ही होगी, वो कभी तिर्यक नहीं जाएगा। ओके। इन तीनों गतियों में से हमारे पास दो प्रकार की गतियां हैं, अग्नि, वायु। अग्नि गति जो है वो है ऊर्ध्व और वायु जो गति है वो है तिर्यक। अग्नि और वायु इन ऊर्ध्व और तिर्यक इन दोनों गतियों की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, और उनके साथ है उदान वायु की प्रेरणा। वहां पर है ऊर्ध्व गति, अग्नि और वायु की वजह से ऊर्ध्व और तिर्यक गति। ओके। उदान वायु की प्रेरणा है, और उसके साथ क्या है, श्लोक का 3rd नंबर का शब्द देखिए क्या है, ऊर्ध्व भाग प्रभावात। इनके साथ ही हमारे वमन के जो द्रव्य है उनका प्रभाव है ऊर्ध्व भाग। जब मैंने गुण समझाए थे तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऊर्ध्व भाग प्रभाव क्या है। मतलब यहाँ पर 3 ऐसे एंटाइटी है जो वमन के लिए प्रमुख रूप से कार्य करने वाले हैं। सबसे पहले उदान वायु की प्रेरणा, दूसरा है अग्नि की ऊर्ध्व गति और वायु की तिर्यक गति। ओके। और थर्ड वन है ऊर्ध्व भाग प्रभाव, जो वमन और वमन के द्रव्यों का हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। अभी तक हमारे जो दोष है वो शाखा से छोड़कर शाखा त्यक्त्वाम कोष्ठम आगता, शाखा का त्याग करके कोष्ठ में आ गए हैं। कहां पर, आमाशय आगम्य, पहले श्लोक में हमने देखा वो आमाशय में आ गया है, और वहां पर आने के बाद उनको उदान वायु की प्रेरणा, अग्नि की ऊर्ध्व गति, वायु की तिर्यक गति और वमन द्रव्यों का ऊर्ध्व भाग का प्रभाव, इनकी वजह से क्या होगा, औषधस्य ऊर्ध्वम उत्क्षिप्यते। औषध क्या होगा, ऊर्ध्व भाग से उत्क्षिप्यते। अब ये उत्क्षिप्य क्या है, ये भी आपने वैशेषिक दर्शन में पढ़ा है। वहां पर परमाणुओं की 3 प्रकार की गतियों का वर्णन है, उत्क्षेपण, अधक्षेपण और इतस्ततः गमन। ऐसे 3 हैं। उसमें से उत्क्षिप्यते, उत्क्षिप्यते मतलब आप क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट में हम जैसे बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो गति कैसे होती है, उसको कहते हैं उत्क्षिप्यते। जैसे उस बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वैसे ही उदान की प्रेरणा, अग्नि और वायु का, वायु महाभूत का वहां पर सहचर्य और ऊर्ध्व भाग प्रभाव वमक द्रव्यों का, उनकी वजह से वो औषधि द्रव्य है, वो क्या करेंगे, जो उत्क्लेशित दोष आमाशय में आ गए हैं उनको उस बॉल की तरह ऊर्ध्वम उत्क्षिप्यते, उनको ऊर्ध्व गति प्रदान करेंगे। ओके। ऊर्ध्व गति प्रदान, गति प्रदान करने के लिए वहां पर क्या है, टीका में देखिए, ऊर्ध्व भाग प्रभावात इति ऊर्ध्व भाग दोष हरत्वम रूप प्रभाव। वहां पर ऊर्ध्व दोषों का हरण करने का, उसका स्पेशली वामक द्रव्यों का वहां पर प्रभाव है। ओके। वामक ये कर्म का प्रभाव और ऊर्ध्व भाग के दोषों का प्रभाव, ये अभी 2 प्रभाव हमारे साथ हैं। ओके। इतनी सारी संप्राप्ति होने के बाद औषधि क्या कर रही है, औषधि से ऊर्ध्वम उत्क्षिप्यते, वो क्या हो रही है, ऊर्ध्वम उत्क्षिप्यते, वो उसको ऊर्ध्व गति प्राप्त हो रही है। ओके। और ऊर्ध्व गति प्राप्त होने के बाद क्या होगा, यहां पर हमारी वमन की संप्राप्ति खत्म होती है, उसको वमन का वेग आएगा पेशेंट को, और वमन का वेग आएगा तो आमाशय में आए हुए जितने भी उत्क्लेशित दोष है जो शाखाओं को छोड़कर कोष्ठ में आ गए हैं, वो क्या करेंगे, उसके मुख से, नासा से वो बाहर निकलेंगे। यहां तक हमारी वमन की संप्राप्ति है। ओके। अभी थोड़ा विरेचन के बारे में देखते हैं। विरेचन की संप्राप्ति भी इसी श्लोक में दी है, सिर्फ महाभूत और गतियों का फर्क। यहाँ पर महाभूत देखिए कौन सा है,
सलिल पृथ्वीव्यात्मकत्वात्, सलिल मतलब जल। अभी जल की गति हमने कौन सी देखी है? अध। और पृथ्वी, पृथ्वीव्यात्मकत्वात्, पृथ्वी की भी गति कौन सी है? अध। कोई भी भारी वस्तु अगर है जिसका वजन बहुत अच्छा खासा है, उसकी गति हमेशा अध होती है। ओके, तो पृथ्वी और जल, उनकी वजह से पृथ्वी सलिल पृथ्वीयात्मक व्यकस्मात् क्या होगा? अधोभाग प्रभावात। देखो पहले हमने देखा अग्निवायुवात्मकत्वात्, ये क्या है? वमन का प्रभाव। और यहाँ पर सलिल पृथ्वी का है, उसके साथ अधोभाग प्रभावात। वमन में हमने देखा ऊर्ध्वभाग प्रभावात, विरेचन में अधोभाग प्रभाव है। अधोभाग प्रभावाच्च औषधस्य अधः प्रवर्तते। यहाँ पर क्या होगा? औषध अधः मार्ग से प्रवर्त होगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस देखिए क्या है। यहाँ पर औषधस्य ऊर्ध्वम उत्क्षिप्यते, यहाँ पर उसको प्रयत्न पूर्वक उनको क्या करने की जरूरत है? उत्क्षिप्य करना है, उनको फेंकने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन विरेचन में वैसा नहीं है। विरेचन में क्या है? औषधस्य अध प्रवर्तते, उसका प्रवर्तन होने वाला है इजीली। वहां पर किसी फोर्स की उत्क्षिप्यम, या फिर जैसे मैंने आपको बोला उत्क्षिप्य है, वैसे उत्क्षिप्य ऊर्ध्वभाग के लिए है, वैसे अत्क्षिप्यम ऐसे अधोभाग के लिए तो यहां पर उन्होंने नहीं किया है। वो सिंपली आपको बता रहे हैं कि औषध से अध प्रवर्तते, एकदम इजीली वो अध मार्ग से चला जाता है। ओके, टीका में देखिए एवं सलिल पृथ्वी व्यात्मकत्वात् अपि व्याख्येयम। यहाँ पर हम जैसे पहले हमने अग्निवायवत्मकत्वम इसकी व्याख्या की है, वैसे ही हम यहाँ पर सलिल पृथ्वी इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद उभय उभयतः चेति ऊर्ध्वम अध क्षिप्यतः इति अर्थः। अभी देखो चरक यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उभयतश्च उभय गुणत्वात्। अगर ऐसे कोई द्रव्य है कि उनमें आपको दोनों प्रभाव दिख रहे हैं, मतलब वमन के भी प्रभाव है और विरेचन के भी प्रभाव है, जैसे यष्टि मधु, गोदुग्ध, इक्षुरस, अर्क क्षीर, इनमें क्या है? उभय तो भाग ये प्रभाव है, वो वमन भी करवाते हैं और विरेचन भी करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर प्रभाव का काम तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ कौन से महाभूत का सहचर्य और कौन से द्रव्य का सहचर्य हम उसको दे रहे हैं, वो वैसे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वमन में हमने क्या किया? यष्टि मधु का फांट यूज किया वमनोपक द्रव्य करके, तो अभी वो उभय तो भागर है, लेकिन उसके साथ हमने वामक द्रव्य मदन फल यूज किया है। ओके, मदन फल यूज करने की वजह से वहां पर क्या हुआ? ऊर्ध्व भाग प्रभाव। ओके, अग्नि वायवात्मकत्वात ये एक भाग, और उदान वायु की प्रेरणा ये तो रहेगी ही, लेकिन इनका जो बल है, ऊर्ध्व भाग प्रभाव और उदान वायु की प्रेरणा, इनका जो बल है वो तरतम भाव से अगर आप देखोगे और दोषों का उत्क्लेश देखोगे, तो उसके हिसाब से वहां पर यष्टि मधु वमन ही करवाएगा। अगर हमारा डायग्नोसिस या फिर हमारा उत्क्लेश देने का जो आहार है वो, और दोषों की अवस्था, अगर कफ का उत्क्लेश वहां पर नहीं हुआ है, इसमें अगर थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो वही यष्टि मधु पृथ्वी और जल की प्रभाव की वजह से, अधोभाग के प्रभाव की वजह से विरेचन करवाएगा। जैसे कि स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण में यष्टि मधु है। ओके, तो चरक इज वेरी स्पेसिफिक, वो आपको सब बता रहे हैं। ऊर्ध्व भाग से, ऊर्ध्व भाग प्रभाव से वमन करवाएगा, अधोभाग प्रभाव से विरेचन करवाएगा, और उभयतश्च उभय गुणत्वात्, और दोनों प्रभाव हो तो दोनों भी हो सकते हैं। देखो टीका में भी वही बोल रहे हैं चक्रपाणी, उभय गुणत्वात् इति
अग्निवायवात्मकत्वात् सलिल पृथ्व्यात्मकत्वात् ऊर्ध्व अधोभाग प्रभावाच्च इति अर्थः। यहाँ पर हमें ऊर्ध्व और अधो ये दोनों अर्थ यहाँ पर हमें ग्रहण करने हैं। ओके, और लास्ट वाला वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, इति लक्षण उद्देश्य। उसकी टीका में देखिए, इति लक्षण उद्देश्य इति अनंतर ग्रंथेन वमन विरेचन द्रव्य स्वरूप अभिधान कृत इति अर्थः। यह हम आपको लक्षण उद्देश्य के हिसाब से बता रहे हैं। ये उद्देश्य तंत्र युक्ति है। आपको आचार्य उद्देश्य बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो हमारा जो अधिकरण है उस अधिकरण के हिसाब से, अधिकरण क्या है, मदन पल कल्पाध्याय, उसमें भी वमन की संप्राप्ति, वो जो अधिकरण है उसके हिसाब से हम लक्षणों के हिसाब से आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इति लक्षणों उद्देश्य इति अनंतर ग्रंथेन वमन विरेचन द्रव्य स्वरूप अभिधानम। हमने इसी ग्रंथ में वमन विरेचन के द्रव्यों का जो स्वरूप है उसका अभिधान हमने करके रखा है। हमने आपको उनके गुणों का, उनके स्वरूप का, वो कैसे है, उनका हमने वर्णन करके रखा है। उन द्रव्यों को आपको क्या करना है, उनका अभिधान यहाँ पर करना है, उनको यहाँ पर जोड़ना है। मदन पल है, जिमुतक है, कृतवेदन है, इक्ष्वाकु है। ओके, यहाँ पर भले ही हम मदन पल कल्पाध्याय में बता रहे हैं उद्देश्य के हिसाब से, लेकिन जितने भी वमन और विरेचन के सारे द्रव्य है, कौन से, अनंतर ग्रंथे न वमन विरेचन द्रव्य स्वरूप अभिधान कृतम इति अर्थः। उनका हमें यहाँ पर अभिधान करना है, उनका भी हमें यहाँ पर ग्रहण करना है। ठीक है, इतनी पूरी संप्राप्ति वमन और विरेचन में हमने हमारे शरीर में कैसे होती है वो हमने देखा। ओके, यहाँ तक हम रुकते हैं क्योंकि ये जो डोज है थोड़ा हेवी है, थोड़े कंसेप्ट अलग है। ओके, यहाँ पर रुकते हैं, लेक्चर को फिर से सुनिए, सुनने के बाद उस पर मनन कीजिए और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।